इंटरमिटेंट फास्टिंग की तैयारी कैसे करनी है, वो क्या ड्रिंक्स हैं जो आप फास्टिंग के दौरान पी सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक फिजिशियन हूँ जो इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रमोट करता है और प्रैक्टिस भी करता है। इनफैक्ट अक्सर दवाइयाँ देने से पहले मैं पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग, होल फूड्स, नेचुरल ऑर्गेनिक डाइट, एक्सरसाइज, इम्प्रूविंग स्लीप एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस रिकमेंड करता हूँ। हमारे मॉडर्न वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल ने एक एपिडेमिक किया है मोटापे का और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, मगर निराशा करने की ज़रूरत नहीं है। हम इंटरमिटेंट फास्टिंग, होल फूड्स, नेचुरल ऑर्गेनिक डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू इसको रिवर्स कर सकते हैं। इन मेथड्स के थ्रू हम अपने हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को रीसेट कर सकते हैं, एक ऐसे ज़माने की तरह जब ये सब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब मान लीजिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, मगर आपको ये फ़िक्र हो रही है कि ऐसे ना हो कि आप सक्सीड ना कर पाएँ, ऐसे ना हो कि आप उस फास्ट को लास्ट नहीं कर पाएँ। तो मैं आज आपको पहला कदम बताऊंगा कि कैसे आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की तैयारी करनी है, ताकि मैक्सिमम चांस हो कि आप सक्सीड हो जाएं पहले कदम में। सबसे पहले आपको अपने फ्लूइड्स बदलने हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसे बताता हूं कि फास्टिंग करने से पहले उनको पहले अपने फ्लूइड्स या ड्रिंक्स को चेंज करना होता है। दूसरी चीज़ होती है जो वो खा रहे होते हैं, उसको चेंज करना होता है ताकि उनका कार्बोहाइड्रेट एडिक्शन या डिपेंडेंसी कम हो जाए और वो हेल्दी फैट्स एंड फाइबर्स को ज़्यादा खा पाएँ। और उसके बाद मैं उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइट्रेशन पे ले जाता हूँ। मैं इस टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊंगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हमारा ये मकसद है कि हम हेल्थ को अचीव करें, क्रॉनिक मेटाबॉलिक इलनेसेस को रिड्यूस करें, जो सूजन होती है हमारे बॉडी में उसको कम करें, हेल्दी फील करें, एनर्जेटिक फील करें और अपने बॉडी को अपने एनवायरनमेंट और अपने जेनेटिक्स के साथ मैच या हार्मोनाइज कर पाएँ। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारा एक मेन मकसद यह होता है कि हम अपने इंसुलिन के स्पाइक्स को कम करें, क्योंकि इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है जो वज़न के बढ़ने को प्रमोट करता है। हम चाहते हैं कि वो स्पाइक्स कम हो और लेस फ्रीक्वेंट भी हों। इसके लिए हमारा पहला कदम यह है कि जो हम पी रहे हैं उसको अकॉर्डिंगली हम बदलें, ताकि हम ऐसे फ्लूइड्स को अडेप्ट हो जाएं जो फास्टिंग के लिए सेफ़ हैं, फास्टिंग फ्रेंडली हैं। तो इनमें जो फ्लूइड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट को नहीं कंटेन करते, जो हमारे इंसुलिन को स्पाइक नहीं करेंगे और इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रमोट करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेंगे। तो इससे हमारे फास्टिंग का ओवरऑल प्रोसेस जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। मैंने अपने फास्टिंग की शुरुआत ऐसे ही की थी। देखिए, अभी मैं लगभग 18 घंटे फास्टेड स्टेट में हूँ एंड ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल ग्रेट फील कर रहा हूँ, बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। और ये टिपिकल है, जब आप फैट को बर्न कर रहे होते हो, आपका ब्रेन कीटोन्स पे फंक्शन कर रहा होता है, तब आप बहुत अच्छा फील करते हो। इस टॉपिक में एक अलग वीडियो टॉपिक बनाऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना आप इस चैनल पे। मैंने भी खुद को ऐसे फास्टिंग फ्रेंडली फ्लूइड्स पे पहले अडेप्ट किया ताकि फास्टिंग आसान हो जाए। तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि कौन से फ्लूइड्स हैं जो आपको फास्टिंग के दौरान और वैसे भी नहीं पीने चाहिए। ये वो फ्लूइड्स हैं जिनमें कैलोरीज हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनका एक नेट नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उन चीज़ों पे जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। वेट लॉस, बेहतर मेटाबॉलिक हेल्थ, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना। तो कुछ ऐसे फ्लूइड्स और एडिटिव्स हैं जो फास्टिंग में अलाउड नहीं है, जबकि उनमें 0 कैलोरीज हैं और 0 कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और इन ड्रिंक्स के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। जो भी फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे कि फ्रूट जूस या फ्रूट क्रशेस या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, खासकर सोडाज, इन सब को हमको बंद करना होगा। इवन डाइट कोक और डाइट पेप्सी को मैं बाद में समझाऊंगा कि मैं
इनको फास्टिंग फ्रेंडली नहीं मानता है, इवन जबकि ऐसे कुछ ड्रिंक्स हैं जिनमें 0 कैलोरीज और 0 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूध को भी बंद करना होगा क्योंकि दूध में लैक्टोज है जो एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। और फिर बाय डिफ़ॉल्ट उन पे भी एक्सटेंड करेगा जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्मूदीज। अब बात करते हैं कि कौन से वो फ्लूइड्स हैं जो फास्टिंग फ्रेंडली हैं, मतलब हम किन फ्लूइड्स को ले सकते हैं जिनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारे फास्टिंग के ऊपर। जो ड्रिंक्स आप पी सकते हैं जिनसे फास्ट नहीं टूटेगा वो है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, चाय जिसमें शक्कर ना हो, एप्पल साइडर विनेगर, ब्लैक कॉफ़ी, नींबू पानी। और अब हम इन ड्रिंक्स के बारे में और विस्तार में डिस्कस करेंगे कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं उन बातों पे जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू, मतलब बेहतर मेटाबॉलिक हेल्थ, बेहतर वेट। और इन फ्लूइड्स के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने चाय में जोड़ता हूँ, जैसे कि मिंट, क्लोवर, इलायची, हल्दी। और जबकि पर्सनली मैं खुद नहीं यूज़ करता, छोटी अमाउंट्स में स्वीटनर जैसे कि मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट या स्टीविया भी हम फास्टिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्या साइंस है और क्या कारण है कि और दूसरे जो स्वीटनर्स होते हैं जैसे कि एस्पर्टेम और सुक्रोलोज उनको मैं फास्टिंग में रेकमेंड नहीं करता, जबकि उनमें 0 कैलोरीज हैं और 0 कार्बोहाइड्रेट। ये एक एनालिसिस, इसमें 15 स्टडीज़ की गई जिसमें से 8 ने कॉफ़ी को स्टडी किया और 7 स्टडीज़ ने कैफ़ीन को स्टडी किया। इसमें ये दिखाया गया कि कॉफ़ी से एक इन्फ्लेमेशन या सूजन में कमी होती है। रिसर्चर्स ने CRP लेवल्स, इंटरल्यूकिन 6 लेवल्स, इंटरल्यूकिन 10 लेवल्स को नापा, जबकि कैफ़ीन से थोड़ा इन्फ्लेमेशन बढ़ा। तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है तो शायद डीकैफिनेटेड कॉफ़ी बेहतर हो कैफिनेटेड कॉफ़ी से, जबकि कैफ़ीन में कुछ और भी फ़ायदे होंगे जो पॉजिटिव हैं फास्टिंग के लिए, जैसे कि आपका एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, सिंपैथेटिक टोन का बढ़ना और इसलिए मेटाबॉलिज्म का बढ़ना। पर्सनली मैं दिन की शुरुआत ब्लैक कॉफ़ी से करता हूँ और जैसे दिन बढ़ता है वैसे मैं ग्रीन टी पीता हूँ जिसमें मैंने स्पाइसेस डाले होते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रीन टी के क्या फ़ायदे होते हैं फास्टिंग पे। ये स्टडी है जो ग्रीन टी पे की गई, इसको इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में पब्लिश किया था। इसमें ये दिखाया गया कि ग्रीन टी नॉरएड्रेनलिन और कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज के एक्सेस पे काम करता है। एसेंशियली ये जो है वो सिर्फ एड्रेनलिन को नहीं बढ़ाता, इसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म को भी बदलता है इस तरह से कि कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज को इफेक्ट करने से थर्मोजेनेसिस बढ़ता है, जिसका मतलब ये है कि आपके फैट का ब्रेक डाउन जिससे आपकी बॉडी की हीट बनेगी वो इस मैकेनिज्म के थ्रू बढ़ता है। तो डेफिनेटली ग्रीन टी का एक बेनिफिशियल इफेक्ट है वेट लॉस के लिए और इसलिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उस चीज़ पे जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, देखिए ये मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ, इस पे मैंने स्पाइसेस भी जोड़े हैं जैसे कि लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, हल्दी। अब हम बात करेंगे कि इन स्पाइसेस का क्या फ़ायदा है हमारे फास्टिंग के ऊपर। ये एक स्टडी थी जो 204 पेशेंट्स पे की गई जो डायबिटिक थे 8 वीक्स के लिए। इस स्टडी में ये दिखाया गया कि जो दालचीनी या सिनेमन, कार्डमम, सैफरन, जिंजर को ले रहे थे, इनमें टोटल कोलेस्ट्रॉल की कमी दिखाई गई। LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ। सिनेमन से ये भी दिखाया गया कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन था शक्कर या शुगर में। इस स्टडी में 26 स्पाइस एक्सट्रैक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स
को स्टडी किया गया, उनकी मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स, और इसमें दिखाया गया है कि सिनेमन, दालचीनी, लौंग से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में घटता है। ये एक मेटा एनालिसिस है जिसमें 12 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स का एनालिसिस किया गया, जिसमें से 1284 पेरी मेनोपॉजल और मेनोपॉजल विमेन में ये दिखाया गया कि जो लाल लौंग लेती हैं उनके कोलेस्ट्रॉल में सिग्निफिकेंट रिडक्शंस किए गए, पर्टिकुलरली बैड कोलेस्ट्रॉल LDL कम हुआ और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ा। ग्रीन टी को अगर आप स्पाइसेस जैसे कि लौंग, दालचीनी, हल्दी के साथ आप लेंगे तो इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होंगे उन चीज़ों पे जो आप अपने फास्टिंग से अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। मेटाबॉलिक प्रोफाइल इंप्रूव करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, वज़न को कम करना और अपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करना। मान लीजिए कि गर्मी है और मैं एक कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ, तो फास्टिंग के दौरान मेरा फेवरेट है नींबू पानी, फ्रेश नींबू का पानी, जिसमें आप चाहें तो 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और मिंट के लीव्स भी डाल सकते हैं। अब हम इन ड्रिंक्स के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। ये एक क्रॉसओवर स्टडी थी जिसमें नींबू के पानी को दिखाया गया कि कैसे वो शुगर के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है और डिले करता है। ये प्रॉपर्टी और अनेक प्रकार के एसिडिक फूड जैसे कि विनेगर में भी दिखाया गया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अल्फा एमिलेज, जो स्टार्च के ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होता है। अगर आप इस एंजाइम को इनहिबिट कर दो तो स्टार्च का ब्रेक डाउन स्लो हो जाए तो शुगर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और डिले हो जाएगा। इस स्टडी में जिनने नींबू का पानी पिया ब्रेड के साथ, उनका शुगर का एब्जॉर्प्शन 30% कम हुआ उनके कंपैरिजन में जिन्होंने नींबू का पानी नहीं पिया, और 35 मिनट्स डिले भी हुआ। हर सुबह मैं एक नींबू को काटता हूँ, उसकी स्किन को निकालता हूँ और एक जार ऑफ वाटर में डालता हूँ। उस पानी को हम पूरे दिन पीते हैं। ये हमारी प्रेफर्ड ड्रिंक है, चाहे हम उस टाइम फास्टिंग कर रहे हों या फीडिंग पीरियड में भी। इससे जो आप कार्ब्स ले भी रहे हो अपनी फीडिंग पीरियड में, उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और भी जो एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर खुद, उनकी भी सिमिलर इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम अब उसके बारे में बात करेंगे। ये एक मेटा एनालिसिस है 317 पेशेंट्स की जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ था। इसमें ये पाया गया कि विनेगर कंजम्पशन से शुगर कम होता है और 3 महीने का एवरेज शुगर जो है HbA1c वो भी कम होता है। इसकी सेकेंड एनालिसिस में ये भी दिखाया गया कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, पर्टिकुलरली बैड कोलेस्ट्रॉल या LDL भी कम हुआ। जो हमारे फर्मेंटेड फूड होते हैं जैसे कि अचार, इनमें भी विनेगर होता है और इनसे भी फ़ायदा होगा आपके शुगर कम करने में और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में। मगर ये भी ज़रूरी है कि जो अचार है वो एक हेल्दी ऑयल में बनाया जाए। पर्टिकुलरली सबसे हेल्दी ऑयल्स होते हैं ऑलिव ऑयल और एवोकाडो ऑयल। मैं इन टॉपिक्स पे और भी वीडियोस बनाऊंगा फ्यूचर में, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मुश्किल हो रही है शुगर क्रेविंग की, आपको लगता है कि आपको किसी प्रकार के स्वीटनर की ज़रूरत है, पर्सनली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी प्रकार के स्वीटनर की, मगर आपको अगर स्वीटनर की ज़रूरत है खासकर शुरुआती फेजेस में, तो मेरे ओपिनियन में कुछ ऐसे स्वीटनर्स हैं जो आप ले सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए। इन माय व्यू मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट और स्टीविया जो हैं छोटी अमाउंट्स में आप ले सकते हैं, मगर एस्पार्टेम और सुक्रोलोज आपको नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे ये कैसे स्टडीज़ हैं जिनमें दिखाया गया कि इन स्वीटनर्स के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके मेटाबॉलिक लेवल के ऊपर। जबकि ये सभी 0 कैलोरी और 0 कार्बोहाइड्रेट स्वीटनर कहलाते हैं। एस्पार्टेम और सुक्रोलोज जो कोक ज़ीरो और पेप्सी मैक्स में होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म पे क्या इफ़ेक्ट होगा वो भी हम देखेंगे। मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो मैक्रोसाइड्स होते हैं, इसमें
इस माउस स्टडी में दिखाया गया जिनमें डायबिटीज़ इंड्यूस किया गया था कि मैक्रोसाइड्स एक्सट्रैक्ट या मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट से शुगर कम हुआ, कोलेस्ट्रॉल कम हुआ और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम हुआ। स्टीविया एक नेचुरली अकरिंग स्वीटनर है, नॉन कोलेरिफिक स्वीटनर है। इस स्टडी में जो डायबिटीज़ इंड्यूस्ड माइस पे की गई, इसमें दिखाया गया कि उनका वज़न कम हुआ, उनका रैंडम शुगर और 3 महीने का एवरेज शुगर मतलब HbA1c भी कम हुआ। ये एक स्टडी है जिसमें सुक्रोलोज जो वेरियस डाइट सोडाज में होता है, खासकर पेप्सी में, इसमें ये दिखाया गया कि सुक्रोलोज ने इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम किया, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाया। और ये पहले भी अनेक और स्टडीज़ में दिखाया गया है। ये एक साइंटिफिक आर्टिकल है जिसमें ये डिस्कस किया गया कि न्यूरोबायोलॉजी के क्या कारण हो सकते हैं कि एस्पार्टेम जो डाइट कोक में है और सुक्रोलोज जो डाइट पेप्सी में है, इससे क्यों हमारा वज़न बढ़ता है और ये क्यों एसोसिएटेड हैं पॉपुलेशन लेवल पे ओबेसिटी वर्सनिंग के साथ, जबकि ये ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। इस स्टडी में कई साइटेशंस और लिंक्स हैं जो येल न्यूरोसाइंस में पब्लिश हुई थी कि क्या पोटेंशियल मैकेनिज़म्स हो सकते हैं कि सुक्रोज और एस्पार्टेम से ये सब हो रहा है। तो अगर आप किसी भी स्वीटर को अगर यूज़ करें तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि आप कम से कम वक्त के लिए इनको यूज़ करें। करना भी हो तो मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट या स्टीविया को यूज़ करें ओवर एस्पार्टेम और सुक्रोलोज। ये भी समझना ज़रूरी है कि कई बार ऐसा हुआ है कि कोई नया स्वीटनर आया, हमको लगा कि ये तो बहुत ही एक नया आविष्कार हो गया है, मगर आगे जाके जैसे वक्त बढ़ा और स्टडीज़ आई जिनमें पता चला कि इनमें कुछ नुकसान भी थे। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि ये एक इवॉल्विंग साइंटिफिक फील्ड है। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्वीटनर यूज़ भी करते हैं तो उसको एक टेम्पररी स्टॉप गैप मेजर के तौर से देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इवेंचुअली आप उसमें से निकल जाएं। ये है कैसे आपको प्रिपेयर करना है थ्रू फ्लूइड्स अपने फास्टिंग के लिए। और फिर मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा डाइट, फिर कैसे फास्टिंग शुरू करनी है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेक श्योर कि अगर आपने पिछले जो वीडियोस थे उनको नहीं देखा हो तो उनको भी देखें और उससे भी आपको ये समझ में आएगा कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग, होल फूड्स डाइट, एक्सरसाइज करना भी क्यों चाहिए। आपके वज़न को कम करने के लिए, वज़न को मेंटेन करने के लिए, मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कमेंट सेक्शन में इंटरैक्ट करूँगा। अगर कोई भी कमेंट आपको लिखना हो तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट अ कमेंट। हर चीज़ फ्री है, पर्सनल है, 1-to-1 है। इवेंचुअली जब मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा वो भी सब्सक्राइबर ओनली होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल पे और याद करिए कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो तक धन्यवाद।